आतंकवादी है, जो शुरू में आतंकवादी था, नक्सलाइट था, फिर ममता जी की पीठ में छुरी घोंपी, फिर अब बीजेपी के चौबारे में आके काला कौवा और सपोला बनके, कोबरा बनके ये पब्लिक को डसने की बात ओपनली कर रहा है। हेलो, नमस्कार। मैं आपके साथ सर्वेश कुमार। TRTI टीवी पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम मेरे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगी सलाम। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस वक्त मैं डिस्कस करने आई हूँ बंगाल इलेक्शन को और मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती वही जो एक फिल्म एक्टर हैं और जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए B क्लास और C क्लास फिल्मों के लिए, बड़े थर्ड क्लास हीरो माने जाते हैं। इनका इतिहास भी बड़ा खूब रहा है कि पहले ये आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे, ये नक्सलाइट थे, ये नक्सलाइट के लिए काम करते थे। लेकिन जब इनका भाई मारा जाता है तो फिर ये थिएटर एक्टर बन गए और ये फिर B क्लास और C क्लास मूवी के एक कामयाब एक्टर बन गए। पब्लिक ने इनको ऐसे सराहा क्योंकि बिना हड्डी के इंसान थे। एक जो डिस्को डांस था, आई एम अ डिस्को डांसर, भारत में डिस्को डांस का जो फाउंडर माना जाता है वो यही माना जाता है मिथुन चक्रवर्ती, कि डिस्को की भारत में शुरुआत फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती द्वारा की गई। रक्षा झल्ली वालों की पहली पसंद, झुग्गी झोपड़ी वालों की पहली पसंद, ये मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आ जाता है। उसके बाद फिर ये लेफ्ट को ज्वाइन करता है पार्टी को। फिर जब ये देखता है कि नहीं और मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि पैसा तो ये दोनों हाथों से बटोर चुका था, उसके बाद ममता दीदी ने इसको इज्जत दी और फिर इसको TMC में शामिल करा। ममता दीदी ने यही नहीं करा, इस थके हुए थर्ड क्लास एक्टर को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। ये सन 2014 में TMC से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है आप परेशान होंगे कि जो ऑलरेडी TMC में है, ममता की पार्टी में था, ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से कूद के बीजेपी में आ गया। मेरे भाइयों और बहनों, अभी 4 महीने पुराने की बात है, सितंबर अक्टूबर में इसके बेटे ने एक औरत का रेप करा और उसको प्रेग्नेंट कर दिया और फिर दादागिरी से उसका अबॉर्शन करा दिया। मिथुन चक्रवर्ती के लाल ने भी वही C क्लास हरकत करी जो इनके अब्बा मियाँ करते थे। बात बहुत तूल पकड़ गई, बात बीजेपी के गलियारों में गई और बीजेपी नाराज हो गई। बीजेपी ने कहा, अरे भाई तुम रेप कैसे कर सकते हो, ये तो हमारा कॉपीराइट है। बीजेपी का ही तो कॉपीराइट है कि जितने भी भारत में रेप होंगे, जितने भी अबॉर्शन होंगे, जितने भी बच्चों को मारा जाएगा, बच्चियों को लूटा जाएगा, उसका कॉपीराइट तो बीजेपी के पास है। मिथुन चक्रवर्ती, तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे खानदानी काम पे डकैती डाल दी। अब बीजेपी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को परेशान करना शुरू करा गया और कहा गया कि C क्लास एक्टर तू C क्लास पार्टी में आ जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। और जैसे ही तू बीजेपी में आएगा तो कसम उस गंगा की जिसका हम प्रचार करते हैं, कसम उस राम की जिसका हम मिसयूज करते हैं, हम तुझे बिल्कुल ऐसा पाक साफ कर देंगे कि तेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं आया होगा। मिथुन चक्रवर्ती फौरन का फौरन बीजेपी की C क्लास पार्टी में कूद जाता है। बात यहां तक थी तो सही था, ये तो सारे गद्दार हैं, सारे बीजेपी का आप रिकॉर्ड देखिए, नचनिए इसमें, रेपिस्ट इसमें, मर्डरिस्ट इसमें, आतंकवादी इसमें, देशद्रोही इसमें, ये तो उन्हीं लोगों का वेलकम करती है और कहती है आ जाओ। तो मिथुन चक्रवर्ती अगर यहाँ तक भी घटियापन करता तो सही रहता, लेकिन इसने परसों बड़ी अजीबोगरीब हरकत करी कि इसने एक बीजेपी की रैली को संबोधित करा जहाँ पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी विराजमान थे।
ये बीजेपी में आने के बाद भावनाओं में इतना बह गया कि ये भूल गया ये जो भाषण दे रहा है ये किन लोगों के लिए दे रहा है। इसने बोला, मुझे मरा हुआ सांप मत समझना, मैं वो कोबरा हूं लोगों, जो एक बार में ही तुम्हें डस लूंगा। बिल्कुल सही कहा मिथुन चक्रवर्ती, तू वाकई ही कोबरा है, क्योंकि तुझे दूध पिलाने का काम भारत की जनता ने करा। तुझे जो एक्टर बनाया इन्हीं भारत की जनता ने बनाया। तू रक्षे वालों की पहली पसंद, तू झल्लो वाली की पहली पसंद, तू झुग्गी झोपड़ी वालों की पहली पसंद, और आज तू नाग बनकर कह रहा है कि मैं उनको ही डस लूंगा जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। और ये मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसने भाषण में कहा, जिस भाषण में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विराजमान थे। इसकी बात सुनना था कि वहां से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, और इनकी जो सभा थी जिसमें पैसे दे देकर लोगों को 500,000 लोगों को लाया गया था, वो भी वहां से भागने शुरू हो गए। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को मीडिया कर्मी ने घेर लिया। मीडिया कर्मी ने सवाल करा, मिथुन दा, जो आप जिस पार्टी में आए हैं उस पार्टी की जब उन्होंने कुंडली खोलनी शुरू करी, जैसे ही शजरा खुला तो मिथुन चक्रवर्ती ने एक डायलॉग बोला, मैं तो काला कौवा हूं, अभी अभी डाल पे आके बैठा हूं। कौवा कौन होता है? निहायती चालाक मक्कार परिंदा, जो मुर्दार को नोचता है, जो लोगों को अजियत पहुंचाता है, जो चिड़ियों के अंडे पी जाता है, जो कबूतरों के अंडे पी जाता है, जो तमाम परिंदों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, उस परिंदे का नाम है कौवा, काला कौवा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने खुद कहा कि हाँ, मैं निहायती मक्कार और खतरनाक वाला काला कौवा हूं, यानी किंग कोबरा से भी इसको चैन नहीं पड़ी। रेंगने वाला जानवरों में भी सबसे खतरनाक जानवर बनाइए, रेप्टाइल तो होता है सबसे खतरनाक किंग कोबरा, तो वहां भी इसने कहा कि मैं किंग कोबरा हूं। और उड़ने वाले परिंदों में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा मूजी, सबसे ज्यादा बखील अगर कोई परिंदा होता है तो उसका नाम होता है कौवा। तो इसने कहा कि मैं तो काला कौवा हूं, अभी अभी बीजेपी के चौबारे में आकर काएं काएं कर रहा हूं, अभी तो मैं पेड़ पर चढ़कर बैठा हूं, तुम मुझसे इनकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली का हिसाब मांगते हो। यह कह के मिथुन इतना अजीबोगरीब कंडीशन में फंस गया कि माइक बंद करवाकर इंटरव्यू छोड़कर भाग खड़ा हुआ ये किंग कोबरा, यानी ये कमीना आतंकवादी है, जो शुरू में आतंकवादी था, नक्सलाइट था, फिर ममता जी की पीठ में छुरी घोंपी, फिर अब बीजेपी के चौबारे में आके काला कौवा और सपोला बनके, कोबरा बनके ये पब्लिक को डसने की बात ओपनली कर रहा है। तो वाह मिथुन चक्रवर्ती, तुझे बनाने में भारत की जनता का हाथ था। बीजेपी तेरी मूवी नहीं देखती, तू तो सी क्लास एक्टर। तेरी फिल्मों में होता क्या है? कमाल की बात है, अगर आप लोगों ने कभी इसकी मूवी देखी हो, ज्यादातर मूवी में इसकी बहन को गुंडे उठाकर ले जाते हैं रेप करने के लिए। इस बार ये खुद ही गुंडों के साथ चला गया कि भाई मुझे ही उठा के ले जाओ, हर बार तुम फिल्मों में मेरी बहन को लेके जाते हो, हकीकत में गुंडों तुम मुझे ही उठाकर ले जाओ। तो ये ज़मीर है इन लोगों का कि जिनको आप एक्टर बनाते हैं, जिनकी फिल्में आप देखते हैं, वो खुद आपके सामने आकर कहते हैं कि हमें मरा हुआ सांप मत समझो, हम तो किंग कोबरा हैं जो तुम्हें फन मारेंगे और तुम्हें मार देंगे, तुम्हें डस लेंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। किसको डसेगा मिथुन चक्रवर्ती तू? किसको डसेगा तू? जनता को डसेगा। जनता को डसने के लिए बीजेपी क्या कम थी जो तू अपने ईमान का सौदा कर कर बीजेपी में आ गया? तेरे पास क्या कमी थी? भारत की जनता ने तुझे मिथुन चक्रवर्ती बनाया था, तेरे 5 स्टार होटल हैं, पैसे की तेरे पास क्या कमी थी जो तूने ईमान फरोश अपना ईमान बेच दिया? अजय देवगन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जितने भी ये बड़े बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन हो, ये जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, सारे ईमान फरोश, सारे गद्दार, इनकी जो हवा से वो भरती नहीं और ये फाइनली जाके बीजेपी में कूद जाते हैं। क्योंकि बीजेपी का तो रिकॉर्ड है कि रेपिस्ट पार्टी है और जितने भी भारत में रेपिस्ट होते हैं उनको ये वेलकम करती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप
अब भी मिथुन चक्रवर्ती जैसे अजदहा को, किंग कोबरा को पसंद करेंगे, जो खुल्लम खुल्ला आपको कह रहा है, मेरे बंगाल की जनता को कह रहा है कि मैं मरा हुआ सांप नहीं हूं, किंग कोबरा हूं और तुम्हें डस लूंगा। मैं काला कौवा हूं जो तुम्हारे बच्चों के अंडे पी जाऊंगा, जो जानवरों, वो वाला परिंदा हूं जो परिंदों के अंडे पी जाता है। तो यानी कि मैं तुम्हारे बच्चों को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो आतंकवादी था। आप इसकी हिस्ट्री निकाल कर जाकर देखें, ये नक्सलाइट था, ये नक्सली था। नक्सली कौन थे? जो आतंक उतारते थे, आतंकवादी थे। कौन होते थे नक्सलाइट? जब इसका भाई मरा तब इसको अकल ठिकाने आई कि जो दूसरों के लाल मारता फिरता था, जब अपना घर का भाई मरा तब इसको रियलाइज हुआ कि मैंने जो दूसरों के भाई बहन शौहर बाप मारे हैं, अब मेरा भाई मरा है तो अब मुझे इसको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, अब मुझे पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या थिएटर में आ जाना चाहिए। तो मिथुन चक्रवर्ती को आपने बनाया, मिथुन चक्रवर्ती को इज्जत दी ममता दीदी ने, और इस निकम्मे निखट्टू काले कव्वे को, इस किंग कोबरा को पार्लियामेंट में राज्यसभा की सीट देकर ममता जी ने बिठाया, और उन्हीं ममता जी की पीठ पर तूने छुरा घोंप दिया। मिथुन चक्रवर्ती काले कव्वे, तू याद रखना, काले सांप, काले कव्वे, जहरीले नाग, रेपिस्ट बाप, बेटे के बाप, कि तुझे बंगाल की जनता ऐसा तोड़ा तोड़ा के मारेगी कि ना तू मिथुन रहेगा ना तू चक्रवर्ती रहेगा, और तू वो सांप बन जाएगा जो जख्मी होता है तब भी उसको चींटियां खाती हैं, और अगर वो मर जाता है तब भी वो चींटियों का निवाला बनता है। काले कोबरा, काले कव्वे, ये हाल है इन लोगों का कि जिनको आप सरों पर चढ़ाते हैं, जिनके मंदिर बनाते हैं, वो आकर आपको डसने की बात करते हैं, आपके लिए कव्वे बन जाते हैं। इन लोगों को आपने बनाया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को तोड़ा तोड़ा कर मारा भी जाए, इनकी फिल्मों का बहिष्कार करा जाए, इनके सीरियल का बहिष्कार करा जाए, और ये अगर कहीं नज़र आ जाए इनका समाजी बहिष्कार करा जाए। इन्हें कौवा हगना बना दीजिए कि तू कौवा है, जा तू कौवे की तरह पेड़ पर बैठा रहे, जा तू कोबरा है, जा तू डसता रहे लोगों को। और हम दुआ करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती तू जख्मी हो जाए, क्योंकि किंग कोबरा अगर जख्मी हो जाता है तो उसका मौत मुकद्दर बन जाती है चींटी द्वारा। चींटी इतनी सी होती है मेरे भाई और बहनों के, आपको पता है अगर सांप इतना सा भी जख्मी हो जाता है, खरोंच भी आ जाती है और चींटी को उसकी खबर हो जाती है, नहीं छोड़ती चींटियां उसको खा जाती हैं जीते जी, और मुर्दा को भी खा जाती हैं। तो हम दुआ करते हैं कि ये सारे बंगाली जो छोटी छोटी चींटियां हैं, जिनको तू धमकियां दे रहा है, किंग कोबरा बता रहा है, डसने की बात कर रहा है, ये वही पावरफुल चींटियां बनेंगी और मिथुन चक्रवर्ती तुझे खा जाएंगी, तुझे खत्म कर देंगी, तुझे मिट्टी में मिला देंगी, फिर तू काला कौवा बनकर कूदते रहना। कहां कूदेगा? अगर तेरे बेटे ने रेप करा था, मुजरिम था, तो तेरा क्या फर्ज बनता था? तू इंसाफ दिलवाता उस औरत को, उस 38 साल की औरत को जिसका रेप तेरे बेटे ने करा था। ईमान फरोश, हराम खोर, गद्दार, आतंकवादी, नक्सलाइट, तूने क्या करा? तू बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर कूद पड़ा। तुझे पता था कि बीजेपी की मशीन में जाएगा और सारे रेपिस्ट यहां पर उजाला की तरह बाहर निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि एक है ना, एक फिल्म अगर आपने देखी हो कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, बीजेपी के पाप धोते धोते राम को बदनाम कर दिया, गंगा को मैला कर दिया इन बीजेपी वालों ने। अभी कर्नाटक का रेप कांड आपको याद होगा, दिल्ली में कर्नाटक के कार्यालय में एक बीजेपी का मंत्री एक रेप करता है, और रेप की हिस्ट्री में उससे ज़्यादा भयानक रेप नहीं हुआ। एक सेक्स कर रहा है एक लड़की के साथ, वीडियो वायरल हो रही है, और वो साफ गाली दे रहा है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को, गालियां दे रहा है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई कोई कार्रवाई? चिन्मयानंद पे कोई कार्रवाई हुई? सेंघर पे कोई कार्रवाई हुई? उन्नाव कांड पे कोई कार्रवाई हुई? अभी 3 साल की बच्ची को बीजेपी की सरकार द्वारा 5 लाख ना जमा होने पर
उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर से बाहर फेंक दिया गया इलाहाबाद में। इलाहाबाद की ये न्यूज़ है। किसकी सरकार है यूपी में? किसका राम राज्य चलता है? किसका ठोक तंत्र चलता है? योगी जी का। उस माँ बाप की गलती क्या थी कि वो गरीब थे, अपना घर बेचा, अपने खेत बेचे, 2 लाख जमा कर पाए, उसके बावजूद वो अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए, ऑपरेशन थिएटर से उठाकर बाहर फेंक दिया गया क्योंकि 3 लाख वो और डिपॉजिट नहीं कर पाए, पेट तक नहीं सिया। ये है बीजेपी सरकार। ये बात करते हैं भारत माता की जय, ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां सारे बलात्कारियों को वेलकम करते हैं और फिर कहते हैं हाँ हम बेटी वाले हैं। सारी मुजरे वाली बाइयां इनके यहाँ आकर मुजरे करती हैं, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो ये हमारी कंगना रनौत हो, और भी बहुत सारे हैं जो मुजरे करते हैं। तो ये आपको इंसाफ देगी। इनको आपने बनाया, इनकी फिल्में आप लाइक करते हैं, इनके फॉलोअर आप हैं, अनफॉलो करिए इनको, इन देशद्रोहियों को, इन रेपिस्टों को, इनको मजा चखाइए कि हम भारतीय कीड़े मकोड़े नहीं हैं। हमें जो तुम डसने की बात करते हो, हम तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम जहां के सांप हो तुम्हें वहीं जंगल में छोड़कर आएंगे। सांप की जगह सोसाइटी में नहीं होती, न कौवों की जगह सोसाइटी में होती है। सोसाइटी में इंसानों को रहने की जगह दी जाती है। तो मिथुन चक्रवर्ती, तू काला कौवा खुद कह रहा है तो तू जा जंगल में जाके काएं 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 कर, और तू किंग कोबरा कह रहा है तो जा किसी जंगल में जाकर 10 लोगों को। यहां पर इंसानों की बस्ती में तेरा कोई काम नहीं। तो तमाम बंगाल वासियों से मेरी इल्तिजा है कि इस बार मिथुन चक्रवर्ती को मजा चखाया जाए। उसको जो ममता बनर्जी ने इज्जत दी है उस इज्जत को छीना जाए। उसने ममता बनर्जी की पीठ में छुरा घोंपा है। वो ममता बनर्जी जो इसको इतनी इज्जत दे रही हैं और राज्यसभा में पहुंचा रही हैं, उन्हीं ममता बनर्जी की पीठ में तूने छुरा घोंपा। मिथुन चक्रवर्ती, काले सांप, काले कोबरा, काले कौवे, तुझे इस बार बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी, दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। इस बार तो तुझे भीख में ममता बनर्जी ने राज्यसभा की सीट भी दे दी। अगली बार तुझे कोई पार्टी काउंसलर तक का टिकट नहीं देगी, ये वादा करती है बंगाल की जनता। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आगे सर्कुलेट करिए और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सी क्लास एक्टर को, किंग कोबराओं को, काले कव्वों को आपका फर्ज बनता है मजा चखाएं। इनको वहीं छोड़कर आएं, उसी कूड़े के ढेर में जाके पटक कर आएं जहां की ये उपज है, जहां की ये गंदे वैम्पायर हैं, ये खून चूसने वाली जोंक हैं। इन्हें वहीं धकेल कर आइए क्योंकि हीरो भी आपने बनाया और जीरो भी आप ही बनाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए और ये मेरा पेज है एमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और लाइक करें। शुक्रिया। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।